नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की करंट न्यूज में हम बात करेंगे जस्टिस लीसा गिल बनी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। आंध्र प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है बच्चों? तो जस्टिस लीसा गिल को बनाया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। जो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर के द्वारा न्यायमूर्ति लीसा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अभी किसी भी महिला न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और न्यायमूर्ति गिल या किसके स्थान पर यह पद ग्रहण किया है? तो जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा यह पूछ लिया जाता है कि लीसा गिल के पहले वह कौन से मुख्य न्यायाधीश कार्यरत थे, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और इनके कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो 16 नवंबर 2028 तक यह गिल अपने कार्यों को संभालेगी और आंध्र प्रदेश को कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। और जब जब भी किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तब तब उससे संबंधित क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यायमूर्ति गिल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई है, इसलिए यह चर्चा के मुख्य बिंदु बनी हुई है। और इनकी उपलब्धि या अचीवमेंट के बारे में हम बात करें बच्चों, तो यह भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर किया हुआ है, क्योंकि न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम है, तो इसीलिए यह महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। और हम बात करें तो इनकी नियुक्ति न्यायपालिका में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति और योग्यता को देखते हुए किया गया है। आप नहीं कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय में महिलाओं को समानता नहीं दी गई है, इसीलिए यह लैंगिक समानता की बात कही गई है, इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यह कानूनी पेशों में महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। जो महिलाएं कानून के क्षेत्र में कार्य करना चाहती है, वह अपने उद्देश्य से इस क्षेत्र को चुन सकती है और देश के लिए काम कर सकती है। अब हम बात करें न्यायमूर्ति गिल के बारे में, अबाउट जस्टिस गिल के बारे में बात करें तो यह पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गिल आंध्र प्रदेश मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वह किस न्यायालय में कार्यरत थी बच्चों, तो यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। और उन्हें मार्च 2024 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है, इसलिए यह बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गिल को कानूनी फील्ड में करीब 36 साल का एक्सपीरियंस और अनुभव को देखते हुए इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो टॉप लेवल के जो
पद हैं उनकी नियुक्ति से पहले वो एक कमेटी का गठन किया जाता है और वह कमेटी मुख्य न्यायाधीश की नाम की सिफारिश करता है, उसके बाद इसका चयन किया जाता है। अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 11 साल से अधिक का भी इनके पास अनुभव है। तो यानी हम एक्सपीरियंस की बात करें बच्चों तो एक्सपीरियंस में यह सबसे अनुभवी महिला है, जिसके कारण इन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त की गई है। अगर हम बात करें कि 17 नवंबर 1966 ईस्वी को चंडीगढ़ में गिल की जन्म हुआ है और यह किस की पुत्री है बच्चों? तो यह पूर्व जज जस्टिस हरपुल सिंह बरार के बेटी है जो इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसके कहने का मतलब है कि इनके पिता भी यह पूर्व न्यायाधीश के रूप में यानी जस्टिस के रूप में कार्य कर चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इनकी योग्यता के बारे में बात करें और शैक्षणिक योग्यता की बात करें बच्चों तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी किया हुआ है, एलएलएम भी किया है। उसके बाद 1990 में इन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की है। इसके साथ ही यह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत करके अपने दैनिक कार्यों में बढ़ाने और अपने लक्ष्य के प्रति कार्यों के प्रति आगे बढ़ी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गिल यह अपनी वकालत कब शुरू की थी तो 1990 ईस्वी में इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत किया हुआ था और इन्हें 24 साल से ज्यादा समय तक सिविल, क्रिमिनल सर्विस और रेवेन्यू केस में इनके पास अनुभव है, जिसके कारण भी इन्हें नियुक्त किया गया है। जस्टिस गिल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए यह सरकारी वकील के तौर पर भी इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी वकील के रूप में यह कहाँ कार्य की है बच्चों तो यह चंडीगढ़ आप याद करके रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है तो यह सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी ही आप एग्जाम में 100% सही करके आएंगे। अब हम बात करें प्यारे बच्चों तो इस टॉपिक के आधार पर आपसे एक अभ्यास क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभ्यास प्रश्न है, न्यायमूर्ति लिसा गिल को किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इन्हें अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।